हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मोशन इन 2D का मतलब क्या होता है। जब मैंने मोशन इन 1D आपको पढ़ाया था तब मैंने इसमें क्लियर कर दिया था कि मोशन इन 2D क्या होता है। द मोशन इन विच टू कोऑर्डिनेट चेंज साइमल्टेनियसली विद टाइम इज नोन एज मोशन इन 2D। मतलब ऐसा मोशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उसको मोशन इन 2D कहा जाता है। मतलब उसके दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होने चाहिए तो उसका मोशन क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है। अब इसमें भी आपका क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले आपका आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जितनी टर्म वहां पर पड़ी थी वो सारी टर्म आएंगी, लेकिन इसमें किसके फॉर्म में आएंगी, 2D के फॉर्म में आएंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, द वेक्टर which represent position of object in two-dimensional position of object। ठीक है, टू डायमेंशनल 2D के लिए बात करें तो टू डायमेंशनल प्लेन is known as पोजीशन वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है, किसके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जनरली 2D की बात कर रहे हैं तो अपन दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। चाहे वो कैसा भी दिखा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो भी अपन उसको एक्स वाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अगर पॉइंट है P, इसकी जो पोजीशन होगी R वेक्टर, उसको दो कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये हो जाएगा आपका x कंपोनेंट और ये हो जाएगा आपका y कंपोनेंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y हो गए तो आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा R वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप। ये आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाता है किसमें, 2D में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर is known as displacement वेक्टर। ठीक है, समझो क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले पार्टिकल यहां था P पॉइंट पर, बाद में पार्टिकल यहां पर चला गया Q पॉइंट पर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लो, R1 वेक्टर, ये x1 और y1। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लो, R2 वेक्टर। ठीक है, ये x2, y2 हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर बराबर आपका R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। ठीक है, तो आपका ये इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका अपोजिट, ये इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये डेल्टा R वेक्टर ही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा R वेक्टर आपको मिलेगा क्या, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, तो डेल्टा R वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, आपका डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, यानी आपका ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, एक्स को आई के साथ लिख दो, वाई को जे के साथ लिख दो, ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, आपकी पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी तो क्या होता है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। डेफिनेशन तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आपका जो वेलोसिटी बराबर होगा, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब आपकी दो टाइप की वेलोसिटी आएंगी। सबसे पहले आपका आएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम with respect to total time is known as average velocity। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी, v एवरेज बराबर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज वेक्टर बराबर डेल्टा एक्स आई के अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे के अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई। तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ठीक है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, टोटल कितनी होगी, तो वो हो जाएगा रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो अपन बाद में करेंगे। डायरेक्शन जनरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी की नहीं निकालते। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, उसको एक्स और वाई के टर्म में अपन इस तरह से लिख सकते हैं, वी एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वी वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, अगली हेडिंग आती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ velocity at particular time that is delta t tends to 0 is known as instantaneous velocity, instantaneous वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t
बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t आई के प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जे के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका v इंस्टेंटेनियस बराबर, ये हो जाएगा dx अपॉन dt आई के प्लस ये हो जाएगा dy अपॉन dt जे के। ठीक है, तो यहां से v इंस्टेंटेनियस आपको मिल जाएगा क्या, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। ठीक है, तो vx बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एंड vy बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt सॉरी ये dt आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, v बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, v इंस्टेंटेनियस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, ग्राफिकली अगर अपन देखते हैं तो आपका ये जो होगा मोशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x से उसका डायरेक्शन चाहिए v का, ये थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, vy अपॉन vx डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स vy अपॉन vx। ठीक है, ये जो एंगल आया वो x एक्सिस के साथ आया, अगर y एक्सिस के साथ एंगल निकालना होता तो क्या हो जाता, फाई मान लो, tan फाई बराबर vx अपॉन vy, तो फाई बराबर tan इनवर्स vx अपॉन vy, ये किसी भी टाइम पर आपका y एक्सिस के साथ डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए वगैरह वगैरह, ये आपके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अब 2D में है इसलिए दो कोऑर्डिनेट के टर्म में सारे पैरामीटर लिख रहे हैं। सर डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का काम रहता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं, डिस्टेंस तो फिर अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन वही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन यहां पर भी दो टाइप से निकालेंगे, एक एवरेज एक्सीलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन की हेडिंग लिखेंगे, एक्सीलरेशन होता क्या, दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ change of velocity per unit time is known as acceleration. The rate of change of velocity per unit time is known as एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आपका एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपका ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी विथ टोटल टाइम is known as
एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो आपका एवरेज एक्सीलरेशन ए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहां से ए एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एवरेज बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो यहां से ए एक्स बराबर आपको क्या मिला, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, ए वाई बराबर आपको क्या मिला, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाता है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, और दोनों को मिला दोगे तो कुल एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, तो मैग्नीट्यूड वही होगा ए एवरेज वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तब तक नहीं निकालोगे जब तक लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंच जाते, मतलब जो भी आपको सॉल्व करना है वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे और लास्ट में जाके क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया फिर उससे सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, आपको सब चीजें वेक्टर फॉर्म में ही निकालनी है, उसके बाद लास्ट में आपको किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। उसको पहले वेक्टर से सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। चिंता मत करो, क्वेश्चन में करवा दूंगा किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एवरेज एक्सीलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फॉर particular instant of time, for particular instant of time is known as instantaneous acceleration, ठीक है। तो आपका ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी बराबर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक। अब ए इंस्टेंटेनियस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर को डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कर दो तो ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। तो यहां से ए इंस्टेंटेनियस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई डी टी जे कैप, ठीक है। इसको अपन ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा। अच्छा, ए एक्स बराबर वही है डी वी एक्स अपॉन डी टी, ए वाई बराबर डी वी वाई अपॉन डी टी, मतलब एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के अबाउट आपको एक्सीलरेशन चाहिए तो उस कोऑर्डिनेट का चेंज निकाल लो और उस किसके साथ, टाइम के साथ निकाल लो, तो आपको वो कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन वेलोसिटी कुछ मिल जाएगी।
ओवरऑल चाहिए तो अलग अलग निकाल के भी आप क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो इससे आपको एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जब भी आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन से बॉडी मूव करती है तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ठीक है। तो अगली हेडिंग आएगी मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब आप प्लेन में मूव कर रहे हो लेकिन किसके साथ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहे हो। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो आपका लेट इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज u एंड acceleration is a, then final velocity, velocity and displacement are, displacement are v and s रिस्पेक्टिवली। ये वेक्टर फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा, एंड एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो पहले t का a वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। ठीक, अब यहां पर ये हो जाएगा तो दो कंपोनेंट में होगा, तो vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, अलग अलग कंपोनेंट को सॉल्व कर दो। vy बराबर क्या हो जाएगा, uy प्लस ay इंटू टी। इस तरह से भी आप कर सकते हो कि अलग अलग कंपोनेंट को सॉल्व करके फिर आप क्या कर दो, वेक्टर फॉर्म में रख दो। इस तरह से भी आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपका s वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, u x टी प्लस हाफ a x टी स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, u y टी प्लस हाफ a y टी स्क्वायर, ठीक है। तो या तो अलग अलग कंपोनेंट में निकाल लो फिर इसमें रख दो, या फिर एक साथ सॉल्व करके अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ दो, ठीक है। एंड बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसको स्केलर इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, जो v स्क्वायर होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी बराबर u वेक्टर डॉट u वेक्टर, ये u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ये हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट में इसलिए इसको स्केलर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जब ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो जब ये आएगा तो vx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। और vy स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ax इंटू एक्स हो जाएगा, vy स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, uy स्क्वायर प्लस 2ay
इंटू वाई। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब आपका आई का आई में मल्टीप्लाई होता है, जे का जे में मल्टीप्लाई होता है। तो ये इक्वेशन भी आपको ऐसे मिल जाएगी, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन होती है? स्केलर प्रोडक्ट में होती है, ठीक है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई में आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 2i cap plus 3j cap and acceleration I cap minus j cap, then find magnitude of final velocity after 5 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको? यू वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, ए वेक्टर दिया है कितना? i कैप माइनस j कैप, ठीक है, t दिया है 5 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ v पूछा है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ u निकाल लेंगे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेंगे और t से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये करेंगे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका? तो रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा? रूट 13 प्लस, मतलब यहां पर तो ऐसा आ रहा है रूट में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाती है। उसका देखेंगे तो 1 प्लस 1 रूट 2 इंटू 5, ये इस तरह से निकालेंगे। ये भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको करना कैसे? पहले आपको वेक्टर निकालना, तो v वेक्टर क्या हो जाएगा? u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो आपका v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस i कैप माइनस j कैप इंटू 5। तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5i कैप माइनस 5j कैप। तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 7i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। अब आप क्या निकाल सकते हो? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? 7 का स्क्वायर रूट में 49 प्लस 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर क्या हो जाएगा? रूट में 53 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट में भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी चीज पूछ सकता हूँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में भी मैं सॉल्व करके इसको पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो ये आपका मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन का स्टार्टिंग है। अब इसमें क्या आएगा? कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका रेन और मैन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे बरसात आती है तो बरसात ऊपर से नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, और हम जब मूव करते हैं तो हमको एक एंगल पे आती हुई लगती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? छाता को एक एंगल पे बेंड कर लेते हैं। तो रेन की स्पीड रिलेटिव टू मैन निकालनी है, ठीक है। और उसमें विंड की स्पीड भी क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा रिवर बोट प्रॉब्लम आ सकती है, क्रॉसिंग द रिवर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेन इसमें स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी इतना आप पढ़ लीजिए, फोकस कर लीजिए, ठीक है। बाकी अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर अपन, मतलब आगे की चीजें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।